स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। अलीशा इस घर में ही रहेगी। मैं एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन लूं? एक बच्चे को उसकी माँ की गोद से कैसे अलग कर दूं? उस बच्चे का सुख पाने का हक अलीशा की गोद को ही मिलना चाहिए। अलीशा की गोद को ही मिलना चाहिए। अलीशा की गोद को ही मिलना चाहिए। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर मे करदं वरदं विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि दत्तं हतपापी। पंडित जी तो अपनी पूजा करके चले गए। मैं तो कहती हूँ अब कोई पीर फकीर बुलवा लो। हाँ, वेदिका के रंग ढंग देखकर तो मेरी डेथ ही होती जा रही थी। उल्टे सीधे जवाब, उल्टे सीधे कपड़े, जरूर उस पर कोई बुरा साया पड़ गया है। हाय, कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं है? कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बुरा साया या बुरी संगत, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ, मेरी वेदिका बदल गई है। अरे वेदिका तो वो मिसाल थी जो लोग एक आदर्श बहू के लिए देते थे। पता नहीं मेरी आदर्श बहू अपने आदर्श क्यों भूलती जा रही है। हाय रब्बा, आपको पता नहीं हमारे घर की खुशियों से क्या बैर है। मेहर करो हम पर, हमारी खुशियां लौटा दो, सुख शांति वापस कर दो हमारे घर की। बस ये गुजारिश है, ये गुजारिश है। क्यों आई हो तुम इस घर? निहारिका, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? हाँ, अब तो यही पूछोगे ना कि तुमने किया क्या? अरे तुम जैसे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी संगत में रहकर ही मेरी वेदिका के रंग ढंग बदल रहे हैं। अरे मम्मी जी की बात को हुक्म समझकर मानती थी वो। बड़ों की तकलीफें अपनी तकलीफें समझती थी वो। बड़ों का मान रखने वाली आज उनका अपमान कर रही है। जिसके लिए वेदिका की आवाज में शहद घुल जाया करता था, आज उसके लिए भी उसकी आवाज में सिर्फ कड़वाहट भरी। अरे मैं और वेदिका तो प्यार के अटूट बंधन में बंधे थे और उस बंधन में बंधकर हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन आज वेदिका के लिए मैं भी कोई मायने नहीं रखती। ये अनजान रंग अनजान लोगों की वजह से ही बदला है। निहारिका, तुम मुझ पर इल्जाम? हाँ, लगा रही हूँ इल्जाम तुम पर मैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस घर में कर क्या रही हो। वेदिका के बेवकूफी भरे फैसले का बहुत अच्छा फायदा उठा रही हो तुम। अरे अपना घर तो कभी बसा नहीं सकती, मेरी बहन के बसे बसाए घर में आग क्यों लगा रही हो तुम? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने कि हमें हमारे हाल पे रहने दो। चली जाओ यहाँ से। निहारिका, आलिशा को क्यों दोष दे रही हो? ये तो यहाँ 7 महीने से है और वेदिका का बर्ताव वो तो पिछले 7-8 दिन से ही बदला है। पर मम्मी जी, हाँ, बदल जरूर गई है। जो वेदिका घर की हवा का रुख पहचानती थी, आज उसका ही रुख बदल गया है। घर में जिस दिन पूजा होती थी वो सारी जिम्मेवारी अपने सर पर उठा लेती थी, लेकिन
आज घर में पूजा और वेदिका पूजा की जगह क्लब चली गई। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मेरी वेदिका के बदलाव की वजह यही लड़की है। मम्मी जी वो इसे इस घर में लाने की बेवकूफी तो कर बैठी, लेकिन सच्चाई का सामना करना इतना आसान होता है क्या? जब जब वो इसे देखती होगी तब क्या उसे अपनी कमी का एहसास नहीं होता होगा? उसके मन में ये सोचकर कड़वाहट नहीं भर जाती होगी कि इस लड़की की कोख में उसके ध्रुव का बच्चा है? नहीं निहारिका, इसका मतलब तुमने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं, उसे समझा ही नहीं। इस फैसले से उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि अपने इस फैसले पर उसे नाज है। हाँ, वो बदल जरूर गई है और इस बात से मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम दूर चली जाओ, उससे पहले मेरी धड़कनें बंद हो जाएंगी। तुम इस घर की जान हो, इस घर के हर इंसान के दिल में बसती हो वेदिका। वेदिका, तुमने इस घर के लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वेदिका पुत्र, मैंने तो रब से कह दिया अगले जन्म में मुझे बेटी की माँ बनाना। वो बेटी है वो बिल्कुल तेरी वर्गी हो, तेरी वर्गी हो, तेरी वर्गी हो, तेरी वर्गी हो। नहीं जानती तुम्हें बहू कहूँ या बेटी, पर जो भी हो बस अपनी अपनी अपनी। अगर तुम इस घर में रहे तो मैं घर में सबको सच बता दूंगा, और अगर तुम ये घर छोड़कर चले गए तो ये बात राज रहेगी, और ये फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे। कल मुझे इस घर से जाना होगा, मगर जाने की वजह, जाने की क्या वजह बताऊं मैं निहारिका को? मुझे निहारिका को सब कुछ बताना ही होगा, और क्या जो मैं उसे बताऊंगा वो मेरी बात पर विश्वास कर लेगी? क्या वो मेरी बातों पर सवाल नहीं उठाएगी? क्या वो मुझसे पूछेगी? क्या बात है रुद्र, क्या सोच रहे हो? निहारिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं रुद्र, इस वक्त नहीं। मैं पहले से वेदिका को लेकर बहुत परेशान हूँ रुद्र। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो इतना क्यों बदलती जा रही। हर किसी की सीधी बात का उल्टा ही जवाब देती, और तो और मम्मी जी जो उसे बेटी जैसा प्यार करती, आजकल वो उनसे भी बदतमीजी से बात करती। तो उसे समझा भी चुकी, और उससे उसकी बदतमीजियों की वजह भी पूछ चुकी, और इसके बदले में उससे उल्टी सीधी बातें भी सुन चुकी। पर निहारिका, तुम दोनों बहनें तो एक दूसरे के बहुत करीब हो, एक दूसरे के दिल की बात समझती हो। हाँ रुद्र, आज तक मैं भी यही समझती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है वेदिका को। रुद्र, मैं जिंदगी में इतना परेशान कभी नहीं हुई जितनी वेदिका की वजह से। निहारिका पहले से ही इतनी परेशान है, अब मैं इससे अपने घर से जाने की बात कैसे करूं? नैना की हरकत कैसे बताऊं? नैना के झूठ और मेरी मजबूरी के बारे में सुनकर और भी परेशान हो जाएगी।
रात के 10 बज गए और अभी तक वेदिका 10 बज गए। मुझे घर जाना चाहिए। नहीं, मुझे बस थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए। बस थोड़ा इंतजार और। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं क्लब गई थी। I really enjoyed, you know. जब आंखों में इंतजार हो तो नींद नहीं आती। ओहो ध्रुव, क्यों करते हो इंतजार? टाइम क्या हुआ है? 1 बज रहा है ना? एक्चुअली मैंने क्लब में इतना एंजॉय किया, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ। खाना तो खा लो। खाना? No, Dhruv. Actually, I had so much to drink. Mocktails and so many starters कि मेरी भूख ही मर गई है। Bye. वेदिका, खाना नहीं खाना तो ठीक है, लेकिन कम से कम कंपनी तो दे दो, साथ बैठ जाओ। Oh, come on, Dhruv. मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे जाके सोना है। और तुम रघु काका से क्यों नहीं कहते? वो तुम्हारे लिए खाना गरम कर देंगे और अच्छी तरह अरेंज कर देंगे। ओके? ध्रुव प्लीज, तुम अपना देख लो। ओके? गुड नाइट। नींद आ रही है तो यहाँ क्यों सो रही हो? मैं सो कर रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। तुमने खाना नहीं खाया? मैंने आज तक आपके बिना खाना खाया है? जो आज खा लूंगी, आज खा लूंगी, आज खा लूंगी, आज खा लूंगी। ध्रुव, तुम्हारे प्यार में मेरे लिए नाराजगी का रंग क्यों नहीं घुल रहा है? मेरी ज्यादतियों और बदतमीजियों के बावजूद ना तो तुम और ना ही परिवार के लोग मुझसे सवाल क्यों नहीं करते? मुझसे नाराज क्यों नहीं होते? नफरत क्यों नहीं करते? तुम्हारे दिल में अपने लिए मैं सिर्फ नफरत पैदा करना चाहती हूँ। इसलिए तो आजकल तुमसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे दिल का हाल मेरी आंखों से पढ़ लेते हो। प्लीज मुझे इतना प्यार मत करो, मत करो मुझे इतना प्यार। काजल बेटे, मैं 1-2 दिनों से देख रही हूँ कि नैना बहुत उदास सी है। उसकी हंसी ही गायब हो गई है। कुछ हुआ है क्या? उसका मन नहीं लग रहा होगा यहाँ, या घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं उसे? नहीं मम्मी जी, नैना बिल्कुल ठीक है। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। ये लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। रुद्र बेटा, चाय पियोगे? नहीं मम्मी जी। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? आप पहले एक वादा करिए। वादा? कैसा वादा? एक ही, मैं आपसे जो बात कहूंगा उस पे आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछे। अरे ये कैसी बात है कि तुम मुझसे वादा ले रहे हो? माँ, पहला वादा तो कीजिए। अच्छा चल किया वादा। कविता, तुमने रुद्र को वादा देकर अपने हाथ बांध लिए।
बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या रुद्र, ये सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? घर छोड़ने की बात तुम्हारी जबान पे आई कैसे? आपने वादा किया था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। कैसा वादा? मगर मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। अचानक इतना बड़ा फैसला सुना दिया तुमने। क्या बात है? हुआ क्या है? ये मेरा फैसला है कि ऐसे फैसले अकेले नहीं किए जाते। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। किसी ने बेटा तुम्हें कुछ कहा क्या? किसी से झगड़ा हुआ? कोई ऐसी बात हुई क्या बेटा? देखिए ना, माँ को तो वादों के जाल में फंसा दिया है। निहारिका, बेटा तुम्हें कुछ पूछो ना, क्यों ये घर छोड़ के जाना चाहता है? तुम्हारी जुबान पे घर छोड़ने की बात कैसे आ सकती है? और तुम इतना बड़ा फैसला मुझसे बात किए बिना कैसे ले सकते हो? देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हमें बताओ, हम सब मिल बैठकर उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसे सॉल्व करेंगे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं पापा। मैं बस ये घर छोड़ के अलग अकेला रहना चाहता हूँ। मैं नहीं मानती। जो इंसान इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए इतना कुछ कर सकता है, उसके मुंह से ये बात मैं नहीं मानती। रुद्र, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में घर छोड़ने की बात कैसे है। और अगर आई भी थी तो तुम मुझे बताते, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। मदद? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मदद कैसी? प्रॉब्लम है रुद्र। जब से तुम पूना से आए हो, अजीब सा बिहेव कर रहे हो, टेंस रहते हो। रुद्र, कहीं अंतरिक्ष ने तो तुमसे कोई बात नहीं कही? अब फैसला तुम्हारे हाथों में, और ये फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरा फैसला है। मैंने कह दिया तो कह दिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। चलो निहारिका। कहाँ रुद्र? मेरे साथ, अपने पति के साथ। क्यों? क्योंकि तुमने एक बेतुका फैसला सुना दिया इसलिए? चलो ठीक है, एक पत्नी को तुम्हारा ये फैसला मंजूर है, लेकिन एक बेटे का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। तुम मानो या ना मानो, पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैंने अपना फैसला सुना दिया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे इस फैसले में शामिल हो या नहीं। रुद्र, ये फैसला एक पति के साथ साथ एक बेटे का भी है। पत्नी को तुम्हारा ये फैसला मंजूर है, लेकिन इस घर की बहू को तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे। निहारिका, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, सोचकर जवाब दो। तुम मेरे साथ एक घर छोड़कर चलोगी या नहीं? तुम मेरे साथ एक घर छोड़कर चलोगी या नहीं? तुम मेरे साथ एक घर छोड़कर चलोगी या नहीं? तुम मेरे साथ एक घर छोड़कर चलोगी या नहीं? मेरे साथ एक घर छोड़कर चलोगी।